हेलो गाइस, हम घूम रहे हैं दुबई का एमरेस्ट मॉल। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट डाल दिया है, सेकंड वाला रह गया था जो कि हो गया है बहुत लेट। तो हम जैसे ही कैरी फॉर के लिए आए तो हमको डिस्प्ले पे दिखी ये बहुत ही महंगी टीवी और ये 3D वाला इफेक्ट दे रही थी। तो इसमें जो आप जो पिक्चर वगैरह देख रहे हो ना, इसकी क्वालिटी ना बहुत ही शानदार दिख रही थी। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टीवी और तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो काफ़ी सस्ता है, मतलब इंडिया से सस्ता है। हमारे जैसे ये टीवी है ना, तो यहाँ पे 1.5 लाख की है, लेकिन हमारे इंडिया में कम से कम 2 लाख से कम की नहीं मिलेगी ये, तो आप समझ ही सकते हो। तो इसी के बीच में अनी बनी ने कहा कि हमको मम्मा डांस करना है, तो हमने कहा ठीक है कर लो। तो बस इनका एक गाना बजा दिया, ये लोग चालू हो गए, इन्होंने अपनी एक रील रेडी की। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मॉल है इसका नाम है एमरेस्ट मॉल, और ये मॉल जो है हमारे घर के पास में है। तो मैं इसकी 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, मतलब हमने इसका मैक्स का भी डाल दिया है, सेंटर पॉइंट का डाल दिया है, और ये तीसरा है मेरा, ये कैरी फॉर का है। और कैरी फॉर बोलो तो जैसे हमारे यहाँ का बिग बाज़ार होता है ना, उसी तरीके का ये मार्केट होता है पूरा, और यहाँ पे मिलती है काफ़ी अच्छी चीज़ें। तो गाइस देरी ना करते हुए हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें लेनी है। हमें ग्रॉसरी का सामान मिल जाएगा इसके अंदर, और हमको ग्रॉसरी के साथ साथ हमको कपड़े भी, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप इसके अंदर जाओगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मेरा कम से कम 25 दिन पुराना है। बनी के डैडी जब इंडिया जा रहे थे उस टाइम का ये वीडियो है। हमको कुछ शॉपिंग करनी थी इंडिया के लिए, तो हम इधर आए थे। बाकी अब इस टाइम पे आप दुबई का अगर आप हाल देखोगे तो ऐसा है, इस मॉल के अंदर इतना पानी भरा हुआ था, इतना पानी भर गया था ना कि अब तो 7-8 दिन हो गए हैं तो काफ़ी रिलैक्स हो गया है, मॉल खुल गया है, वरना पानी ऊपर से धार लग के अंदर गिर रहा था। यहाँ का सारा सामान बर्बाद हुआ है और कम से कम घुटनों तक इस मॉल के अंदर पानी था। आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके की बारिश हुई है। हमारे खपरेल घर जो इंडिया में रहते हैं वो भी इतनी बारिश होती है जो झेल लेते हैं, इतना पानी अंदर नहीं आता है, लेकिन ये मॉलों के अंदर पानी इस कदर घुसा था ना कि हमको लग रहा था हमारा इंडिया ही सही है। जब मतलब विदेशों में क्या है ना, यहाँ पे ना इन लोगों ने वो नहीं कर रखा है, ड्रेनेज। यहाँ कभी बारिश होती नहीं तो ड्रेनेज का कोई काम ही नहीं है। और हमने देखा ये प्यारा सा झूमर, देखो इसकी लाइट वगैरह कितनी प्यारी दिख रही थी। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि वीडियो मेरा पुराना है, तो ये जब रमज़ान चल रहे थे ना उस टाइम का ही वीडियो है। तो देखो रमज़ान का ही शॉपिंग का वो सारा आपको डेकोरेशन मिलेगा, जैसे क्रिसमस पे आप क्रिसमस ट्री वगैरह दिख जाएंगे उसी तरीके से। तो ये जैसे जो हमारे घरों में मतलब ईद के टाइम पे चांद वगैरह जो लोग लगाते हैं, लालटेन वगैरह लगाते हैं, उस तरीके की आपको ये बहुत प्यारे प्यारे से शो पीस मिल जाएंगे। सब अपने घर के गार्डन में, घर के अंदर ये सब चीज़ें सजाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ये सारा टॉयस वाला सेक्शन है, तो इसका वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बस हम बाहर से देख के ही वापस चलते हैं। हमको लेना है कुछ ग्रॉसरी का सामान और मेन लेना है हमको चॉकलेट। और जैसे ही हम इधर आए रमादान में, तो चॉकलेट का तो मतलब ये मान लीजिए कि जैसे मिठाई हमारे यहाँ दिवाली पे बिकती है ना, ऐसे यहाँ पे चॉकलेट बिकती है, बहुत चॉकलेट बिकती है और बहुत वैरायटी रहती है। बस यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे अलमदीना एक मार्केट है जहाँ चॉकलेट अगर आपको लेनी हो वहाँ जाओ। वहाँ आपको क्या है, टेस्ट कर करके आप सारे चॉकलेट खा के ले सकते हो। ये सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हमने कई चॉकलेट यहाँ से ली हैं, यहाँ से नहीं पूरी दुबई में हमने कहीं से भी ली हैं, और हमको वो चॉकलेट इतनी बकवास लगी कि हमसे वो खाई भी नहीं गई। कई चॉकलेट तो हम लोग को फेंकनी भी पड़ी। मतलब इस तरीके के भी फ्लेवर आते हैं जो कि हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं आते। हमको समझ में क्या, हमको बहुत बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो चीज़ें पहले खा चुके हैं, ले चुके हैं, ट्राई हो चुका है, वही हम सब लेंगे, और बाकी हम फालतू चीज़ों में बिल्कुल नहीं घुसेंगे, क्योंकि चॉकलेट यहाँ पे बहुत महंगी रहती है, और अगर हम कुछ भी गड़बड़ ले लेते हैं ना तो फिर हम बहुत पछताते हैं। तो हमको वही चीज़ें लेनी है जो हम ले चुके हैं। यहाँ का हमने छोटा छोटा पैकेट पहले लिया, वो हमने खाया, बच्चों को भी खिलाया, हमको लगा तो हमने उसका नाम नोट किया, उसको अच्छे से देखा कि ये नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तब हम लेंगे। ऐसे करके अब हम लोग चॉकलेट खरीदने लगे हैं, क्योंकि हमको हो गया है अब यहाँ पे 1 साल, तो अब हमको समझ में आ गई है कि हमको कौन सी चॉकलेट लेना है और कौन सी नहीं लेना है। और एक जो मार्केट में जिसके बारे में बता रही थी ना, अलमदीना, वहाँ पे तो ना आपको सारी चीज़ें आपकी टेस्ट लगे रहते हैं। आप टेस्ट करो, देखो, आपको लगेगा अच्छा है तो ले लो, ठीक है। अब हम चल गए, ये सारा हम ग्रॉसरी के सामान में आ गए। यहाँ पे ना
आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो ये सब नॉनवेज वाले जो स्लाइस में आती है वो सब चीज़ें लगी हुई हैं, और इसके जस्ट बाद लगे हुए हैं चीज़ बहुत प्रकार की चीज़ हैं जो हमको नहीं पता चलते क्या हैं। देखो आप, बहुत वैरायटी रहती है यहाँ पे ना। एक चटनियाँ भी मिलती हैं, वाइट कलर की चटनियाँ भी मिलती हैं, और सारे अचार आपको विनेगर में डूबे हुए अचार मिल जाते हैं जिनका टेस्ट कुछ भी नहीं होता। मैंने एक बार लिया, विनेगर में केवल डिप करके रखते हैं और बाद में वो आपको दे देते हैं। वो हल्के खट्टे और नमकीन लगते हैं बस। हम जब सब्ज़ी ले रहे थे तो हमको ही देखिए ये बैगन ऐसी शाइनिंग दे रहे थे ना, देखो आप खुद ही देखो, इतनी शाइनिंग मार रहे थे ना कि मुझसे रहा नहीं गया। तब कि हमारे यहाँ बैगन थे, पर मुझे बैगन बहुत पसंद है, बैगन का भरता हम लोग बहुत खाते हैं, तो हमने ये बैगन ले लिया। बहुत ही सही था, 7 या 6 रुपये इसका रेट है। और सारी सब्जियों के रेट यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत महंगे नहीं हैं और सस्ते भी नहीं हैं। आपको हमारे इंडिया में हमारे इंडिया के जितने भी कोने में जो सब्जियाँ मतलब लोग बाग खाते हैं, नॉर्थ में साउथ में, मतलब वेस्ट सब जगह पे जो सब्जियाँ वहाँ पे मिलती हैं वो आपको सब यहाँ मिल जाएंगी। और इसके बाद फ्रूट्स वगैरह आप देख ही रहे हैं, सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे। और सामने जो दिख रहा है ये है एक टैंक बना हुआ है जिसके अंदर है बहुत सारी मछलियाँ का ये, तो यहाँ पे आपको सारा सी फूड मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा सी फूड मिल जाएगा। अगर आप पास में जाओगे ना तो यहाँ पे जिंदा केकड़े मछलियाँ सब पानी में रखे रहते हैं। तो ये सेक्शन में अनी बनी के डैडी और बनी लोग चले जाते हैं, काफ़ी देर देखते हैं, केकड़े बाल्टियों से निकल के बाहर आते हैं और वो लोग पकड़ के वापस से रखते हैं। तो अनी बनी को बड़ा मज़ा आता है, पर मैं उस सेक्शन में ज़्यादा जाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत स्मेल आती है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये स्मेल जो रहती है वो थोड़ा सा उसी जगह पे आती है, हर जगह नहीं आएगी। अब चलते हैं हम डेट वाले सेक्शन में। तो इस सेक्शन में हम जैसे ही आते हैं तो हमको दिख रहे हैं बहुत सारे डेट्स की वैरायटी और सारे रेट भी। तो देखो आपको 29, 24, 47, 52 ये रेट आपको मिल जाएगा। मतलब इसमें 15 दिरहम से स्टार्ट होगी। ये डेट्स बहुत अच्छा है, हमने ये पैकेट भी लिया। और ये डेट्स जो है काफ़ी महंगा है। और इसके बाद आपको रेट दिखा दूँ 39, 52, और देखो आपको सारा रेट आपको मिल जाएगा 22, 24, 17, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और मिठाइयों के रूप में भी आपको डेट्स मिल रहा है। ये देखो आप, इसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने मावा या ड्राई फ्रूट भर के रखे हैं, उस तरीके से मिठाई बनाई हुई है। और मैं सर बताऊँ ना, ये डेट्स की तो इतनी वैरायटी रहती है कि बताना और इन सबको लेना भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमने थोड़ा सा अपनी जो ख़रीदारी करनी थी हमने वो की, और वो करने के बाद हमको थोड़ी सी अरेबिक मिठाई भी चाहिए थी, तो हमने कहा चलो हम वो देख लेते हैं। तो ये है यहाँ की मशहूर अरेबिक जो मिठाई होती है, यहाँ की जो फेमस मिठाइयाँ हैं वो हैं। इनका सारा मैदा से बना हुआ था, मैदा और खोवा से बना रहता है। ये सामने जो पड़े हैं गोल गोल, ये आपको ऐसे लगेंगे जैसे हमारे यहाँ के मालपुए होते हैं। ये जो सिमई होती है ना, अपने यहाँ सिमैयाँ जैसी होती है, एक मैदे के ऊपर एक खोवा जो होता है ना, मावा, उसका एक लेयर रहता है, उसके ऊपर सिमैयाँ पड़ी रहती है, उसमें खूब मीठा पानी रहता है। इस तरीके की मिठाइयाँ हैं। फिर इस तरफ हम आ गए तो आपको ये सब कहीं पे भी कुछ भी आपको देखने, मतलब उस तरफ मिठाई लगी है, इस तरफ नॉनवेज लगा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें मिली जुली हर काउंटर पे हर जगह से हर चीज़ मिल जाएगी। हम आ गए यहाँ पास में, तो हमने देखी ये ब्रेड, और ये ब्रेड ना बहुत फेमस है, यहाँ के लोग बहुत खाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी है। ये देखो यहाँ के लोग क्या रोटियाँ कम ही पसंद करते हैं। हर कंट्री में रोटियाँ नहीं बनती हैं, जैसे हमारे हो गया तो हमारे यहाँ होती है तो हम लोग आटा ख़रीदते हैं, पर यहाँ के काफ़ी लोगों को यही सब चीज़ें पसंद रहती हैं। तो हमने अपनी शॉपिंग कर ली डन। इसके बाद हम चलते हैं घर। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर आपको करना है, क्योंकि मेरे लॉन्ग वीडियो पे व्यू नहीं ढंग से आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपसेट रहती हूँ, मुझे मन नहीं लगता है इस वीडियो को बनाने का। पर ये कभी ना कभी ग्रो होगा, इस आशा से मैं लगी रहती हूँ आप सब लोगों के लिए वो सब चीज़ें दिखाने के लिए जो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, और मुझे लगता है आप लोगों को जानना चाहिए। हम आ गए हैं बैक साइड में, जहाँ से हम आए थे वहीं से हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ से हमको मेट्रो और बस दोनों चीज़ें मिल जाती हैं।